फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल mathsstudy.com। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर कॉल पे क्लिक कर लीजिए, जिस समय पर आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज हम क्लास 10th के मैथ्स चैप्टर 12 प्रश्न वाली 12.3 प्रश्न संख्या 11 को करते हैं। इससे पहले एक वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो mathsstudy.com के प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये प्रश्न संख्या 11 करके एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं, जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। आकृति देखिए, आकृति 12.29 रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये हमने क्या आकृति 12.29 बना रखा है। ये हमारा क्या है, एक वर्गाकार है ABCD। 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यानी कि 9 वृत्ताकार के क्या डिजाइन बने हैं, जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या आधा है और व्यास क्या हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक होता है, ये इधर का भी हो गया 7 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसका व्यास क्या हो गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कह रहा था प्रत्येक की त्रिज्या, यानी कि इसकी भी त्रिज्या यहाँ पे क्या होगी 7 सेंटीमीटर और इधर भी होगी 7 सेंटीमीटर और इसका व्यास हो गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका भी यही होगा, यानी कि सबका क्या हुआ एक ही होगा त्रिज्या और व्यास। तो यहाँ ए से बी की दूरी क्या होगी, अब देखिए 14 त्याई 42, यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगी 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर, यानी कि ए से बी की दूरी क्या होगी 42 सेंटीमीटर। और ये वर्गाकार है, यानी कि वर्ग है, तो वर्ग के चारों भुजें क्या होती है बराबर होती है, तो ये भी क्या होंगे 42 सेंटीमीटर। ठीक है, हम इस वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो शेष भाग रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा निकल जाएगा, यानी कि ये जगह ये जो बचा हुआ है थोड़ा सा इसका शेषफल क्या होगा निकल जाएगा। तो जो पहले दिया है उसे लिख लेते हैं। चलिए यहाँ प्रत्येक वृत्ताकार डिजाइन की त्रिज्या, यानी कि R बराबर क्या था 7 सेंटीमीटर। इसीलिए प्रत्येक वृत्त का व्यास, यानी कि 2 गुणे 7 7 गुणे 14 सेंटीमीटर। अब वर्ग ABCD की भुजा क्या थी हमारे पास 3 गुणे 14, यानी 14 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वर्ग की भुजा निकालते हैं हम। वर्ग ABCD का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा क्या है हमारे पास, भुजा हमारे पास है 42, यानी कि 42 का स्क्वायर, तो ये हो गया 42 गुणे 42 और इसके गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एक वृत्त के क्षेत्रफल निकालकर 9 से गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं एक वृत्तीय डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर पाई R स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7 गुणे R क्या था 7 गुणे 7, क्योंकि R हमारे पास दे रखा था तो 7 से 7 कट जाएगा, तो यह क्या आ गया
22 × 7, 7 दूना 14 के 4, हाथ से लग गया 1, 7 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम 9 डिजाइन के क्षेत्रफल निकाल लेते। 9 डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 9 गुणे 1 का क्या आया था 154, तो 9 में 154 का गुणा कर देंगे तो क्या आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना था, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसीलिए शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे हम वृत्तीय डिजाइन का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्तीय डिजाइन का क्षेत्रफल। फिर यहाँ बराबर ABCD का क्षेत्रफल कितना आया था हमारे पास 1764, माइनस कर देंगे वृत्तीय डिजाइन का क्षेत्रफल जो आया था हमारे पास 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1764 में से 1386 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 368 सेंटीमीटर स्क्वायर। 368 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि शेष भाग का क्षेत्रफल क्या हो गया हमारे पास, का क्षेत्रफल हो गया हमारे पास 378 सेंटीमीटर। यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।